हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तब उसे भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। तो आइए सुनते हैं हम लोग भी भौम प्रदोष व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बुजुर्ग महिला रहती थी जिसका एकमात्र पुत्र था। वह हनुमान जी की परम भक्त थी और हर मंगलवार श्रद्धा से उपवास रखकर उनकी पूजा अर्चना किया करती थी। उसकी भक्ति अटूट थी। एक दिन हनुमान जी ने उसकी निष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। हनुमान जी साधु का रूप धारण कर वृद्धा के घर के बाहर पहुंचे और ऊंची आवाज में पुकारने लगे, क्या कोई हनुमान भक्त है जो मेरी इच्छा पूरी करेगा? वृद्धा के कानों में ये शब्द पड़े। वो तुरंत बाहर आई, साधु को प्रणाम किया और विनम्रता से बोली, आज्ञा दीजिए महाराज। हनुमान जी जो साधु के वेश में थे बोले, मैं अत्यंत भूखा हूं और यहीं भोजन करूंगा। पहले तुम थोड़ा आंगन लीप दो, फिर मैं भोजन ग्रहण करूंगा। ये सुनकर वृद्धा थोड़ा असमंजस में पड़ गई। उसने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महाराज, आंगन लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा कोई और आज्ञा दें तो मैं उसे अवश्य पूरा करूंगी। साधु ने वृद्धा से 3 बार प्रतिज्ञा करवाई ताकि वो अपनी बात से पीछे न हटे। इसके बाद उन्होंने कहा, अब अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन तैयार करूंगा। ये सुनते ही वृद्धा कांप उठी। उसके मन में भय उमड़ पड़ा, परंतु उसने पहले ही वचन दे दिया था। वो अपनी प्रतिज्ञा से पीछे नहीं हट सकती थी। भारी मन से उसने अपने पुत्र को बुलाया और साधु के हवाले कर दिया। वृद्धा के हृदय में दुख और चिंता का सागर उमड़ रहा था, लेकिन प्रतिज्ञा से बंधी होने के कारण उसने साधु की आज्ञा मानी। वेशधारी हनुमान जी ने स्वयं वृद्धा के हाथों से उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलते ही वृद्धा का हृदय फटने लगा, पर वो असहाय थी। अश्रुपूरित नेत्रों से अपने पुत्र को छोड़कर वो भारी मन से अपने घर के भीतर चली गई। साधु ने भोजन तैयार करने के बाद वृद्धा को आवाज दी और कहा, माँ, भोजन बन चुका है, अब तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वो भी आकर प्रसाद ग्रहण करे। वृद्धा की आंखों में आंसू भर आए। उसने करुण स्वर में उत्तर दिया, महाराज, कृपया उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न दें। मैं पहले ही अपनी संतान को खो चुकी हूँ। जब साधु महाराज बार बार आग्रह करने लगे तो वृद्धा ने भारी हृदय से अपने पुत्र को पुकारा। जैसे ही उसने उसका नाम लिया, उसका पुत्र हंसता हुआ उसके पास आ गया, बिल्कुल पहले जैसा, स्वस्थ और आनंदित। ये देखकर वृद्धा आश्चर्य से स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में अविश्वास और आनंद के आंसू छलक पड़े। वो दौड़कर अपने पुत्र को गले लगाती रही, फिर तुरंत साधु के चरणों में गिर पड़ी और विनम्रता से बोली, महाराज, आप कोई साधारण संत नहीं हैं। कृपा करके मुझे अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन दीजिए। जैसे ही वृद्धा ने श्रद्धा और भक्ति से साधु के चरणों में सर झुकाया, हनुमान जी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। उनका तेजस्वी मुख, गदा धारण किए विशाल स्वरूप और कृपा से भरी दृष्टि देख वृद्धा भाव विभोर हो गई। हनुमान जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, माँ, तेरी अटूट श्रद्धा और भक्ति की परीक्षा थी। तूने अपनी प्रतिज्ञा निभाई और अपनी भक्ति की सच्चाई सिद्ध की। अब तुझे कभी किसी चीज की चिंता नहीं होगी। तेरा पुत्र दीर्घायु होगा और तुझे भक्ति का सर्वोच्च फल प्राप्त होगा। वृद्धा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने हर्ष और श्रद्धा से हाथ जोड़कर हनुमान जी को नमन किया। तो ये थी भौम प्रदोष व्रत की कथा। बोलो बजरंग बली की जय। हर हर महादेव। धन्यवाद।